आज हम कुरान करीम में मौजूद एक ऐसे किरदार का जिक्र करने जा रहे हैं जिसकी दौलत को देखकर उस दौर के लोग हैरान रह जाते थे। उसका नाम था कारून। वो बनी इसराइल का सबसे अमीर इंसान था। अमीर ही नहीं बल्कि दौलत का बादशाह। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि उसके ख़जानों की चाबियां मजबूत जानवरों के गिरोह से भी नहीं उठती थी। सोचिए, अगर चाबियां इतनी भारी थी तो खजाने कैसे होंगे। कारून असल में बनी इसराइल के एक पढ़े लिखे अक्लमंद कबीले से ताल्लुक़ रखता था। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है। पहले वो दीनी इल्म में बहुत मशहूर था, फिर धीरे धीरे माले दुनिया में उसे बदल के रख दिया और फिर उसका दिल गुरूर से भर गया। उसने अपनी कौम की मुश्किलात भूलकर सिर्फ अपने मुकाम और दौलत बनाने पर तवज्जो देना शुरू कर दी। कारून के पास सोना, चांदी, जवाहरात, कीमती पत्थर और बहुत सारे महल थे। सब कुछ था। लोग उसकी दौलत देखकर कहते थे, इस जैसा तो कोई भी नहीं है। ये तो दुनिया का सबसे किस्मत वाला इंसान है। कुछ जवान कहते थे, काश हमें भी कारून जैसा नसीब मिल जाए। दौलत लोगों को धोखा देती है। आज एक दिन कारून के पास कौम के कुछ बुजुर्ग और दीनदार लोग आए और कहने लगे कि कारून, अल्लाह ने तुझ पर बहुत फजल किया है। इसमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च किया करो। दुनिया में फसाद ना फैलाया करो। गुरूर तेरी तबाही का सबब बन जाएगा। लेकिन कारून ने उनकी बात पर हंसकर कहा, जो कुछ मेरे पास है वो मेरे अपने इल्म और मेहनत का नतीजा है। फिर एक दिन कारून ने पूरी कौम के सामने अपनी दौलत का नमूना पेश किया। कीमती लिबास, नजूमी, जवाहरात, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से लदे हुई सवारियां। ये जुलूस कोई आम जुलूस नहीं था, ये अपनी दौलत का दिखावा था। लोग हैरान हो गए। कुछ लोग जज्बाती होकर बोले, काश हमें भी ये सब मिलता तो कितना अच्छा होता। लेकिन कुछ ईमान वाले लोग मुस्कुराए और कहा कि अल्लाह का अजर और आखिरत की जज़ा इन सबसे बेहतर है। कारून का दिल गुरूर से भर गया था। वो अपने आप को सबसे अफजल और सबसे बेहतर समझता था। वो समझता था कि दौलत उसके साथ है, ताकत उसके पास है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने कौम पर जुल्म करना शुरू कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ देने लगा। ये सब अल्लाह को कभी पसंद नहीं था। फिर एक रात एक फैसला हुआ। एक शदीद अजाब का वक्त आ गया। अल्लाह का हुक्म आया, ज़मीन को हुक्म दो कि इसको निगल जाए। ज़मीन हिलने लगी, हवा घबरा गई। लोग अपने घरों से घबरा कर बाहर निकल आए। कारून अपने शानदार महल में खड़ा था कि अचानक ज़मीन फटने लगी। पहले उसके पैरों के नीचे से ज़मीन नरम हो गई, फिर ज़मीन ने कारून को एकदम नीचे खींच लिया। कारून चीखा, चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन कोई आवाज़ आसमान तक नहीं पहुंचती जब अल्लाह का अजाब आता है। फिर ज़मीन ने उसके महल, उसके ख़जाने, उसकी दौलत सब कुछ निगल लिया। कुरान के अल्फाज हैं कि हमने कारून को और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया। वो लोग जो कल तक कहते थे कि काश हमें भी कारून जैसा ख़जाना मिल जाए, आज कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें कारून जैसा नहीं बनाया। अगर अल्लाह हम पर मेहरबान ना होता तो हम भी उसकी तरह तबाह हो जाते। दौलत बचाती नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत बचाती है। कारून का वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है जो हमें दिखाता है कि दौलत अमानत है, गुरूर तबाही है। अल्लाह जिसे चाहे उठा दे और जिसे चाहे गिरा दे।
आज हम सबके लिए पैगाम यही है कि दौलत को अपना ना समझो, बल्कि अल्लाह के दीन को समझो और शुक्र अदा करो, क्योंकि एक जुमला भी काफ़ी होता है इंसान को ज़मीन में दफन करने के लिए। ये अल्लाह का ही फैसला है, सब कुछ बदल देता है, सब कुछ।